नमस्कार। आज हम आपको भगवान श्री राम की फेमस कहानियों के बारे में बताएंगे। ये कहानियां हमें धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करने की सीख देती हैं। हर कहानी एक नया लेसन, एक नई सीख समेटे हुए है। श्री राम का जीवन, उनका त्याग, उनका साहस हमें जिंदगी जीने का सही रास्ता दिखाता है। तो आइए श्री राम की अमर गाथा के समुद्र में डुबकी लगाएं और उनकी इंस्पायरिंग कहानियों से अपने जीवन को सफल बनाएं। अयोध्या नगरी, जहां हर गली से भगवान राम की कहानियां जुड़ी हैं। यहीं पर राजा दशरथ और रानी कौशल्या के घर भगवान विष्णु ने श्री राम के रूप में जन्म लिया। रावण का अत्याचार बहुत ज्यादा बढ़ गया था। धरती मां परेशान थी। ऐसे समय में श्री राम का आना एक अच्छे समय की शुरुआत थी। उनके साथ ही उनके 3 भाई भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न का भी जन्म हुआ। चारों भाई प्यार और समर्पण की बहुत बड़ी मिसाल थे। बचपन से ही श्री राम में बहादुरी और ज्ञान दिखाई देने लगा था। उनकी होशियारी देखकर सभी हैरान थे। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि बुराई को खत्म करने के लिए हमें हमेशा अच्छाई और ताकत का रास्ता चुनना चाहिए। पढ़ाई लिखाई के लिए श्री राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के साथ जंगल चले गए। जंगल की शांति को ताड़का नाम की राक्षसी ने खराब कर रखा था। ताड़का अपने डर से ऋषि मुनियों को परेशान करती थी, यज्ञ हवन नहीं होने देती थी। महर्षि विश्वामित्र ने श्री राम से ताड़का को मारने के लिए कहा। श्री राम ने अपने धनुष पर बाण लगाया और ताड़का पर वार किया। ताड़का का अत्याचार खत्म हुआ। जंगल में फिर से शांति आ गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि जहां भी ज्यादती हो उसका विरोध करना चाहिए और कमजोर लोगों की रक्षा करनी चाहिए। श्री राम ने हमें यह भी सिखाया कि हमें अपनी ताकत का इस्तेमाल हमेशा अच्छाई के लिए करना चाहिए। जनकपुर के राजा जनक की बेटी सीता अपनी सुंदरता और अच्छे गुणों के लिए मशहूर थी। राजा जनक ने सीता के लिए स्वयंवर का आयोजन किया। इस स्वयंवर में देश विदेश के राजाओं को बुलाया गया था। राजा जनक ने ऐलान किया कि जो भी शिवजी के धनुष को उठाकर उसकी प्रत्यंचा चढ़ाएगा, उसी से सीता की शादी होगी। एक एक करके सभी राजाओं ने शिव धनुष को उठाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी कामयाब नहीं हो पाया। तब सबकी नजरें श्री राम पर टिक गई। श्री राम ने बड़ी ही आसानी से शिव धनुष को उठाया और उसकी प्रत्यंचा चढ़ाते ही वह टूट गया। सभी ने श्री राम की जय जयकार की। इस तरह श्री राम और सीता की शादी हुई। यह शादी प्रेम, समर्पण और त्याग की निशानी बनी। अयोध्या के लोग श्री राम को अपना राजा बनाना चाहते थे। राजा दशरथ ने भी श्री राम को युवराज बनाने का फैसला कर लिया था, लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। रानी कैकेयी ने अपने बेटे भरत के लिए राज्य मांगा और श्री राम के लिए 14 साल का वनवास। अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए श्री राम बिना किसी शिकायत के वनवास जाने को तैयार हो गए। लक्ष्मण और सीता ने भी श्री राम का साथ दिया। तीनों ने वन में कठिन तपस्या की और सादा जीवन बिताया। श्री राम का यह त्याग हमें सिखाता है कि हमें अपने माता पिता और बड़ों का आदर करना चाहिए और उनकी आज्ञा माननी चाहिए। जंगल में रहते हुए श्री राम, सीता और लक्ष्मण एक दिन पंचवटी पहुंचे। यहां रावण की बहन शूर्पणखा ने श्री राम को देखा और उन पर मोहित हो गई। श्री राम ने शूर्पणखा का प्रस्ताव ठुकरा दिया। गुस्से में आकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला कर दिया। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक काट दी। बदला लेने के लिए रावण ने धोखे से सीता का अपहरण कर लिया। रावण ने सीता को अपने रथ में बिठाकर लंका ले गया। श्री राम और लक्ष्मण ने सीता को ढूंढने के लिए बहुत दूर दूर तक खोज की। इस दौरान उनकी मुलाकात हनुमान जी से हुई। सीता हरण की यह घटना दिखाती है कि कैसे गुस्सा और बदला लेने की भावना इंसान को अंधा बना देती है। हनुमान जी श्री राम के बहुत बड़े भक्त थे।
उन्होंने अपनी ताकत और दिमाग से समुद्र पार करके लंका पहुंचने का फैसला किया। हनुमान जी ने लंका में प्रवेश किया और सीता को खोजा। उन्होंने सीता को अशोक वाटिका में पाया और उन्हें श्री राम की अंगूठी दी। सीता से मिलकर हनुमान जी ने रावण को श्री राम का संदेश दिया और उसे अपने किए की माफी मांगने को कहा। जब रावण नहीं माना तो हनुमान जी ने अपनी पूंछ से पूरी लंका को जला दिया और वापस आकर श्री राम को सब कुछ बताया। हनुमान जी की यह यात्रा हमें भक्ति, शक्ति और साहस का संदेश देती है। श्री राम ने वानर सेना की मदद से समुद्र पर पुल बनवाया और लंका पर चढ़ाई कर दी। राम और रावण की सेनाओं के बीच बहुत बड़ा युद्ध हुआ। इस युद्ध में लक्ष्मण, मेघनाद और कुंभकर्ण जैसे महान योद्धा वीर गति को प्राप्त हुए। आखिर में श्री राम और रावण का युद्ध हुआ। श्री राम और रावण के बीच बहुत जबरदस्त युद्ध हुआ। आखिर में श्री राम ने अपने बाण से रावण को मार दिया। रावण के मरने से धरती पर खुशी की लहर दौड़ गई। सभी ने श्री राम की जय जयकार की। यह युद्ध हमें सिखाता है कि आखिर में सच्चाई की ही जीत होती है और बुराई का नाश होता है। सिखाता हो। रावण के मरने के बाद श्री राम, सीता और लक्ष्मण अयोध्या वापस आ गए। पूरी अयोध्या नगरी अपने प्यारे राम के स्वागत के लिए सजी हुई थी। अयोध्या में श्री राम का बहुत बड़ा स्वागत किया गया। उनके राज्याभिषेक की तैयारी की गई। श्री राम ने अयोध्या के सिंहासन पर राज किया। श्री राम के राज्य में धर्म का राज था। सभी सुखी और अमीर थे। न्याय और समानता सभी को मिलता था। श्री राम का राज्य राम राज्य के नाम से जाना जाता है। यह एक आदर्श राज्य था जिसकी मिसाल आज भी दी जाती है। श्री राम का जीवन हमें सिखाता है कि हमें हमेशा अच्छाई के रास्ते पर चलना चाहिए और न्याय और समानता का व्यवहार करना चाहिए। श्री राम की ये कहानियां सदियों से लोगों को धर्म, सत्य और कर्तव्य का पालन करने की प्रेरणा देती रही हैं। इन कहानियों से हमें मर्यादा पुरुषोत्तम राम के आदर्शों और गुणों का ज्ञान होता है। आशा है आपको ये कहानियां पसंद आई होंगी। धन्यवाद।